Hello everyone, welcome on Learn On. Today we will be discussing about nutrition in human beings. तो हम लोग ऑलरेडी देखे थे कि ह्यूमन बींग्स हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैरी आउट करते हैं, पर्टिकुलरली होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो इसको हम लोग ग्रेटर डिटेल में आज स्टडी करेंगे कि क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर सिक्वेंशली ये सारे ऑर्गन्स अरेंज रहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में और ये डाइजेशन का प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, जिसको एक डायग्राम से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. सबसे पहला माउथ, ईसोफेगस जिसको कि फूड पाइप भी कहा जाता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. माउथ, सेलिवरी ग्लैंड, ईसोफेगस, स्टमक, small intestine, large intestine, rectum and anus, and associated glands include liver, पेनक्रियाज. हम लोग इन सारे स्ट्रक्चर्स का डिटेल्ड वर्जन या डिटेल्ड हम लोग इसका प्रोसेस इस सीरीज़ में स्टडी करेंगे. तो हम लोगों को आगे बढ़ने से पहले 2-3 टर्म्स को अच्छे से क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा. फर्स्ट इज़ एलिमेंट्री कनाल किसे क्या कहा जाता है एंड नेक्स्ट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहा जाता है. इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस को हम लोग देखेंगे. एलिमेंट्री कनाल, माउथ से एनस तक का इंटायर ट्यूब को एलिमेंट्री कनाल कहा जाता है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्री कनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स. तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एसोसिएटेड ग्लैंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, सेलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियाज. इनका फंक्शंस एक एक करके हम लोग आगे आने वाले प्रोसेस में देखेंगे. नेक्स्ट, कमिंग टू दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. बेसिक स्टेप्स हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा है. यहाँ पे हम लोग डिटेल देखेंगे रिलेटेड टू ह्यूमंस. फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, जिसमें फूड का इंटेक होता है. ये हम लोग पहले ही देखे थे और इस फूड का इंटेक हम लोगों के केस में माउथ में होता है. नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन, विच इज़ अ हाईली कॉम्प्लेक्स process and this process of digestion starts in the mouth itself. मतलब कि माउथ में ही हम लोग का डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. माउथ को एक और नाम दिया जाता है जिसे हम बकल कैविटी कहते हैं. तो माउथ में क्या क्या चीज़ है जो डाइजेशन का प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं? सबसे पहला टीथ, देन सेलिवरी ग्लैंड एंड देन टंग. ये तीनों स्ट्रक्चर जो हैं डाइजेशन को माउथ में असिस्ट करते हैं. तो अब एक एक करके इन तीनों स्ट्रक्चर्स का फंक्शन देखते हैं. टीथ का फंक्शन जो हम लोग फिजिकल मेथड बोले थे कि डाइजेशन का प्रोसेस में कैरी आउट करता है, वो टीथ के हेल्प से ही होता है, जिसमें कि चीविंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड होता है और एंड दिस इंक्लूड्स द फिजिकल मेथड ऑफ डाइजेशन. टंग क्या करता है? सेलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है उस सलाइवा को मिक्स करता है फूड के साथ, यानी टंग प्लेज रोल इन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विथ फूड. और ये होता क्यों है? क्योंकि फूड जो हम लोग इनटेक कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सॉलिड होता है, रफ होता है, जिसको कि सॉफ्ट बनाया जाता है ताकि वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में एंटर कर सके. और यही सॉफ्ट फूड को सलाइवा के हेल्प से मिक्स करके उसको सॉफ्ट बनाया जाता है. नेक्स्ट, सेलिवरी ग्लैंड. सेलिवरी ग्लैंड एक ग्लैंड है. ग्लैंड यानी कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन को ही ग्लैंड दिया जाता है, जिससे कि अलग अलग तरीके के केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि फर्दर डाइजेशन का प्रोसेस को असिस्ट करते हैं एंड इन केमिकल्स को ही इंजाइम्स दिया जाता है. सेलिवरी ग्लैंड से जिस इंजाइम का रिलीज होता है उसे बोला जाता है सेलिवरी अमाइलेज. आप लोगों को ये सारे नाम याद करने पड़ेंगे. सेलिवरी अमाइलेज को ही एक और नाम बोला जाता है टाइलिन. इस सेलिवरी अमाइलेज का फंक्शन है कि फूड में प्रेजेंट सारे स्टार्च को वो ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं. लेकिन क्योंकि हम लोग फूड को माउथ में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखते हैं, इसीलिए ये स्टार्च का ब्रेकडाउन जो होता है वो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है. यानी कि अब तक हम लोगों का डाइजेशन का प्रोसेस जो माउथ में बिगिन हुआ था वहाँ पे सिर्फ स्टार्च का ब्रेकडाउन हुआ है, वो भी पार्शियल डाइजेशन हुआ है. अब जो है हम लोगों का फूड माउथ से ईसोफेगस वाले पार्ट में जाएगा, जिसको कि फूड पाइप भी बोलते हैं. यानी कि अब फूड में क्या क्या है? कुछ डाइजेस्टेड स्टार्च है जिन्हें कि सिंपल शुगर्स बोल रहे हैं. प्रोटीन तो डाइजेस्ट हुए नहीं थे तो वो वैसे के वैसे ही हैं, प्लस फैट्स भी वैसे के वैसे ही हैं. ये हमारा थर्ड स्ट्रक्चर यानी कि माउथ में ईसोफेगस में इंटर करते हैं और ईसोफेगस के बाद वो स्टमक में चले आते हैं. लेकिन क्या ईसोफेगस से स्टमक में आते समय वो खुद ब खुद आ जाते हैं या फिर यहाँ पे कुछ प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है? तो हाँ, यहाँ पे एक प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है और इस प्रोसेस को ही कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, रादर मूवमेंट है, जहाँ पे फूड ईसोफेगस से स्टमक में रीच करता है. इन केस ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अब इसको डिटेल में देखते हैं. अब हम लोग जानते हैं कि ईसोफेगस फूड पाइप है, तो सपोज़ ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है और हम लोगों के एलिमेंट्री कनाल में सारे ट्यूब्स जो होते हैं स्मूथ मसल से सराउंडेड होते हैं. चारों तरफ से वो स्मूथ मसल से घिरे होते हैं और मसल्स का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते रहते हैं और इसी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करके फूड को नीचे की ओर धकेल करके भेज दिया जाता है.
एंड इसी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इसमें सपोज यहाँ पे फूड एंटर किया तो इसका मसल जो है थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, ये देखिए इसका सिकुड़ना हुआ, और फिर फूड जो है ये पास कर करके फिर हमारा स्टमक में रीच करता है। और ये पेरिस्टाल्टिक का मूवमेंट इंटायर एलिमेंट्री कनाल में होता है, क्योंकि एलिमेंट्री कनाल में बिट बाय बिट फूड को एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर तक पहुंचाया जाता है, और इस प्रोसेस को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के हेल्प से किया जाता है। तो अब वाया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द फूड हैज़ रीच्ड इनटू द स्टमक। स्टमक के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये एक जे शेप्ड ऑर्गन है। स्टमक इज़ अ जे शेप्ड ऑर्गन दैट इज़ प्रेजेंट इन द लेफ्ट ऑर्गन। कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर देखा जाता है। इन स्टमक द फूड रिमेन्स फॉर 3 आवर्स, और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसमें चर्निंग का प्रोसेस होता है और फिर फूड का डाइजेशन हो जाता है। तो फूड का डाइजेशन करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस स्टमक में होता है? पहला तो कि स्टमक के वॉल से कुछ जूसेस निकलते हैं जिन्हें कि गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। गैस्ट्रिक वर्ड स्टमक के लिए ही यूज़ होता है, एंड ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है स्टमक के वॉल से रिलीज़ होता है, जो कि फर्दर डाइजेशन का प्रोसेस को असिस्ट करता है। ये गैस्ट्रिक जूसेस में 3 तरीके के सब्सटेंसेस पाए गए हैं। सबसे पहला HCl, सेकेंड पेप्सिन, एंड थर्ड वन इज़ म्यूकस। HCl का 2 मेजर फंक्शंस देखा गया है। इट प्रोवाइड्स एसिडिक इन्वायरमेंट। First role of HCl is that it provides the acidic environment, and second role is that it kills the bacteria that enters into the stomach along with food। यानी कि जो भी बैक्टीरिया फूड से होकर के स्टमक में आ रहे हैं उनका किलिंग प्रोसेस भी HCl के मदद से होता है। पेप्सिन एक एंजाइम है और इसका फंक्शन है कि ये प्रोटीन्स को स्मॉलर पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन करता है। पर यहाँ पे भी जो ब्रेक डाउन होता है वो पार्शियल ब्रेक डाउन होता है या फिर इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है। और पेप्सिन का एक ऐसा रोल देखा गया है कि ये इनिशियली इनएक्टिव रहता है और इसको एक्टिवेशन के लिए स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए। तो अब हम लोगों को HCl का रोल यहाँ पे क्लियर हो गया कि क्यों ये सिक्रीट हो रहा है, क्योंकि ये एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है जो कि पेप्सिन को एक्टिवेट कर दे रहा है, और ये पेप्सिन फिर प्रोटीन्स को स्मॉलर पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन कर देता है। लेकिन इस HCl का सिक्रीशन से स्टमक का वॉल खुद ही डैमेज ना हो जाए उसको प्रोटेक्ट करता है कौन? ये म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल फ्रॉम HCl सिक्रीशन। लेकिन इन केस अगर डिफेक्टिव म्यूकस का सिक्रीशन हुआ या फिर म्यूकस का सिक्रीशन नहीं हुआ तो इट लीड्स टू अ कंडीशन विच इज़ कॉल्ड एज गैस्ट्रिक अल्सर्स। So till now we are very clear that there are 3 substances that are released in the gastric juice: HCl, pepsin and mucus. HCl provides acidic environment for the activation of enzyme pepsin, and it also kills the bacteria that may enter along with the food into the stomach. Pepsin enzyme converts proteins into small peptides, and here the process of digestion is also partial, not complete. Mucus protect the stomach wall from the itself secretion of HCl, but in case if defective mucus secretion or no mucus secretion occurs, then it leads to a fatal condition which is known as gastric ulcer. Now, from stomach, the food has entered into the small intestine. On the basis of length, it is the largest part of the long part of the alimentary canal. Adult man having 6.5 meters length, and here the complete digestion takes place. स्मॉल इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका डायमीटर जो होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ही नैरो होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस इन ऑर्गन्स के द्वारा किया जाता है। सबसे पहला इंटेस्टिनल जूस जो कि इंटेस्टाइन का ही वॉल से होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस को असिस्ट करता है, कंप्लीट डाइजेशन कैरी आउट करवाता है। और पेनक्रियाज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हम लोगों ने डायग्राम में देखा था, ये भी असिस्ट करता है। लिवर जिसे कि लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है, ये भी डाइजेशन का प्रोसेस में असिस्ट करता है। पेनक्रियाज को अगर हम लोग देखा जाए तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्टमक के नीचे प्रेजेंट रहता है। और ये पेनक्रियाज से जो जूसेस निकलते हैं या फिर इंजाइम्स निकलते हैं उनका फर्दर रोल्स क्या क्या है? सबसे पहला जो निकलता है वो है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, नेक्स्ट इज ट्रिप्सिन, एंड देन नेक्स्ट इज लाइपेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज का फंक्शन है कि इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स, और यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन अब हो रहा है। ट्रिप्सिन का फंक्शन है कि इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स, एंड इट्स लाइपेज का क्या काम है कि ये फैट्स का डाइजेशन करते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल।
पर इनका डाइजेशन सिर्फ पेनक्रियाटिक एंजाइम से ही नहीं होता है, बल्कि इंटेस्टिनल जूस से रिलीज़ होने वाले एंजाइम्स भी इन सारे डाइजेशन को असिस्ट करते हैं। लेकिन ये फैट जो है डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होता है। लिवर से आने वाला एक जूस जिसे कि बाइल कहते हैं, वो इस डाइजेशन प्रोसेस को, फैट का डाइजेशन प्रोसेस को असिस्ट करता है। हाउ, वी विल सी। तो लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड जहाँ पे कि बाइल का प्रोडक्शन हो रहा है। पर ये बाइल होता क्या है? बाइल एक्चुअली एक ग्रीनिश येलो लिक्विड है जिसका कि प्रोडक्शन लिवर में होता है, लेकिन लिवर से ही अटैच्ड एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो हम लोग देखे थे जिसको कि गॉल ब्लैडर बोलते हैं, वहाँ पे इसका स्टोरेज हो जाता है और जब नीड होता है तब इसका फर्दर रिलीज़ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक्चुअली ये बाइल करता क्या है कि ये फैट्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है और इस ब्रेक डाउन का प्रोसेस को ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। एडिशनली बाइल का एक और फंक्शन है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मीडियम को अल्कलाइन बना देता है, क्योंकि स्टमक से जो फूड आ रहे हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन पेनक्रियाटिक एंजाइम्स का एक्ट करने के लिए मीडियम का अल्कलाइन होना ज़रूरी है। सो इट मेक्स द मीडियम अल्कलाइन सो दैट द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन नाउ एक्ट ऑन द फूड दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? तो हम लोगों को क्लियर हो गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा साइट है जहाँ पे कि कंप्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का, और वी कैन से कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट हमारा टूट करके सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, सिंपल शुगर्स, एंड ये सिंपल शुगर्स जनरली ग्लूकोज होते हैं। प्रोटीन्स ब्रेक डाउन टू फॉर्म अमाइनो एसिड्स एंड फैट्स आर ब्रोकन डाउन into fatty acids and glycerol. So now we are complete with this step digestion. Next we will move towards the third step, which is called as absorption. तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस में डाइजेस्टेड फूड को ब्लड सर्कुलेशन में भेजा जाता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ऐसा क्या है जो ये फूड को एब्जॉर्ब करके सर्कुलेशन में भेज रहा है? सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है, तो इनके पास जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में असिस्ट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं विलाई। तो विलाई आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स और प्रोजेक्शंस दैट आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, जो सारे फूड को डाइजेस्ट करके सर्कुलेशन में भेज देते हैं, यहाँ से सर्कुलेशन में भेज देते हैं और फिर सर्कुलेशन से ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। Now the next step is assimilation, which is simply also called as utilization. इस step में absorbed food को अलग अलग body parts में यूज़ किया जाता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, एंड इस इंटायर प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो डाइजेस्टेड फूड इमीडिएटली यूज़ नहीं हुआ है उसको फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए एज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करके रखा जाता है, जिसे कि ग्लाइकोजन कहते हैं। लास्ट स्टेप इज इजेशन। इट इज़ द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल, और ये लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा किया जाता है। इस प्रोसेस में जो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर किया है उससे वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सॉलिड पेस्ट जो अब बना है वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के बाद उसको एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर लार्ज इंटेस्टाइन का में स्टोर कर दिया जाता है, जिसे रेक्टम बोला जाता है, एंड वाया एनस इट इज इजेस्टेड आउट। इंटायर प्रोसेस को हम लोग इजेशन बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है डीफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि ये फीकल मैटर के फॉर्म में बॉडी से इजेस्ट आउट होता है। तो यहाँ पे एक समरी टेबल से प्रोसेस को समझाया गया है, जिसमें आप लोगों को एंजाइम्स का नाम और उनका फंक्शंस को याद करने में आसानी हो। Salivary gland. From salivary gland, salivary amylase convert small into simple sugar into partial digestion. From stomach, three substances HCl, pepsin and mucus are secreted. Pepsin converts proteins into smaller peptides. It is also partial digestion. Small intestine, pancreatic amylase, lipase and trypsin. Pancreatic amylase converts starch into simple sugars or glucose. Lipase fats go fatty acid and glycerol. Trypsin proteins into amino acids. So the process of complete digestion occurs in the small intestine. This is all about nutrition in human beings. If you like the video, please subscribe my channel and wait for the next series. Thank you.